प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं इकाई 8 त्रिकोणमिति का परिचय भाग नंबर 3 के अंदर आपके जो त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपकी सर्वसमीकाएँ कैसे बनती हैं और उनके प्रयोग से अन्य सर्वसमीकाएँ कैसे बना सकते हैं, आप किस प्रकार जो है अन्य सर्वसमीकाएँ बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ ये में पढ़नी है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर बच्चों हमारा क्या होगा, हम इसमें मान के चलेंगे बच्चों हमारा क्या कि ए हमारा कहाँ है, यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। यहाँ मानेंगे हमारा क्या है, थीटा है बच्चों, ठीक है। इसके पश्चात हम हमारा पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, क्या था हमारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि जो कर्ण होता है वो क्या था हमारे दो भुजाओं के बराबर, यानी कि ए बी की 2 जमा बी सी की 2 बराबर किसके होगा, ए सी की 2, इसके बराबर होगा। अब मैं क्या करूं, प्रत्येक पद को क्या करूं, प्रत्येक पद तो क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग कर दूं, कर्ण से ही भाग कर दूं, यानी कि AC से AC की 2 से भाग देने पर मैंने इसको क्या कर दिया, अब भाग कर दिया, क्या कर दिया भाग, तो क्या जाएगा AB की 2 बटे AC की 2 जमा BC की 2 बटे AC की 2 बराबर क्या जाएगा, AC की 2 बटे AC की 2, इतना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके पश्चात क्या होगा हमारे पास आगे, इसके पश्चात ये हो जाएगा कि इन दोनों की शक्ति 2 ही क्या बन जाएगी, AB बटे AC की 2 जमा BC बटे AC की 2 बराबर AC बटे AC की 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो AC से AC क्या जाएगा बच्चों, कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 1, ठीक है। तो ये तो आ गया बच्चों हमारा 1, परंतु AB बटे AC अगर ये थीटा है तो ये भुजा क्या मान जाएगी, लंब, ये क्या होगा हमारा आधार, ये क्या होगा कर्ण। तो अब AB क्या है बच्चों, आधार, AC क्या है कर्ण, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ल यानी कि लल कक्का क्या बताएंगे, सुमन छोरी तेरी चाय से चॉकलेट। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या बन जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण ये क्या है, AB बटे AC, AB क्या है आधार, AC क्या है कर्ण, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से क्या कह दूँ, कोस थीटा कितना था हमारा, कोस A की 2 BC बटे AC, BC क्या हमारा लंब बटे कर्ण, इसकी 2 क्या जाएगा साइन A की 2, जो कि खोलने पर क्या बन जाएगा, कोस A की 2 जमा साइन कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंग्रेजी में कहें तो ये बच्चों बन गया हमारा क्या, आपकी सर्वसमीका नंबर 1, क्या बन गई बच्चों आपकी ये सर्वसमीका नंबर 1 बन गई। अब इसी प्रकार हम आपकी सर्वसमीका नंबर 2 बनाएंगे, वो किस प्रकार बनेगी, देखिए वो किस प्रकार बनेगी आपकी, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। सर्वसमीकरण नंबर 2 हमारे पास ये था, इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 1।
पहले हमने किससे भाग किया, AC से। अब कहेंगे आपने AC से भाग किया सर, हम तो AB से भी भाग कर सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस स्टेप की जगह क्या करेंगे, दोनों तरफ AC की 2 की जगह से कर देंगे AB की 2 से AB की 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, AB की 2 बटे AB की 2 जमा BC की 2 बटे AB की 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC की 2 बटे AB की 2। ये बन गया बच्चों। अब इसको भी इसी तरह कर देंगे जैसे मैंने पीछे वाला किया था। क्या जाएगा, AB बटे AB की शक्ति 2, इसी तरह BC बटे AB की शक्ति 2 बराबर AC बटे AB की शक्ति 2। अब AB से AB कट गया तो ये क्या जाएगा, 1 की 2 जमा BC बटे AB। BC क्या बच्चों हमारा लंब है और AB क्या है बच्चों हमारा आधार है। लंब बटे आधार हमारा क्या बना रहा है, टेंजेंट थीटा बना रहा है। तो ये क्या जाएगा, टेंजेंट A की 2, क्योंकि हमने थीटा किस पर लिया है, A पर लिया है। अब इसी तरह AC बटे AB, AC हमारा क्या है कर्ण, AB क्या है आधार, कर्ण बटे आधार। इसमें देखो उल्टा करने पर आ रहा है, कर्ण बटे आधार क्या जाएगा, सीकेंट, यानी कि सीक A की 2। यहाँ से हमारी सर्वसीमिका नंबर 2 बन जाएगी। क्या, 1 जमा टेंजेंट की 2A बराबर है सीकेंट की 2A। ये है बच्चों हमारी सर्वसीमिका नंबर 2। इसी प्रकार हम बनाएंगे आपकी सर्वसीमिका नंबर 3। इसके लिए हम करेंगे क्या, सर्वसीमिका 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे कि सर्वसीमिका नंबर 1 है, इसको हमने पहले AC से भाग कर दिया, फिर AB से भाग कर दिया। अब बच गया क्या बच्चों हमारा BC। हमने BC से भाग नहीं किया तो इसमें लिख देंगे क्या अब हम, कि दोनों तरफ BC की 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, AB की 2 बटे BC की 2 जमा BC की 2 बटे BC की 2 बराबर AC की 2 बटे BC की 2। ये बन जाएगा बच्चों हमारा। अब इसके बाद हम इसे कैसे करेंगे आगे, ये देखो हमारा आगे हो जाएगा कुछ इस प्रकार। क्या बन जाएगा इसमें, अब AB बटे BC की 2 जमा BC बटे BC की 2 बराबर AC बटे BC की 2। ये बन जाएगा बच्चों। अब AB बटे BC, AB हमारा क्या है आधार और BC क्या है लंब। आधार बटे लंब, देखिए आप अगर इसको उल्टा करें, इसका विपरीत लेकर चलें तो आधार बटे लंब किसके बराबर आता है हमारा, कोट थीटा के बराबर आता है। यहाँ से क्या जाएगा, कोट A की 2 प्लस BC बटे BC, दोनों एक दूसरे भाग जाएंगे तो क्या जाएगा, सिर्फ 1 बन जाएगा। या तो 1 की 2 बराबर AC, AC क्या है बच्चों हमारा कर्ण, बटे BC, BC क्या हमारा लंब। तो AC बटे BC यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हमारा क्या बना रहा है बच्चों, कोसिकेंट थीटा बना रहा है। तो यहाँ से क्या जाएगा, कोसिकेंट A की 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कोट की 2A जमा 1 बराबर कोसिकेंट की 2A। ये आपकी बन जाएगी सर्वसमीका नंबर 3। अब इन तीनों सर्वसमीकाओं से हम हमारी कुछ और अन्य सर्वसमीकाएं बना सकते हैं, इनको आगे पीछे करके वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके पश्चात हमने हमारे चैप्टर नंबर 8
के अंदर, इकाई नंबर 8 के अंदर जितने भी सर्वसमीकाएँ या फिर अनुपात, जितने भी सूत्र हमने किए थे उन सबको एक साथ नोट डाउन करा देंगे। तो बच्चों हमने सबसे पहले सर्वसमीका कौन सी देखी थी कि साइन की 2a जमा कोस की 2a बराबर 1। ये थी बच्चों हमारी सर्वसमीका। हम ये भी पढ़ सकते हैं, इसको अगर ऐसे याद नहीं रहता हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन और कोस पड़ोसी थे। तो पड़ोसी क्या कहते हैं, फिल्मों में देखा होगा ना, क्यों ना हम इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दें और एक हो जाएं। तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया भाई, 1 से 2 बन के क्या हो गए, वो 1 बन गए। अब कभी कभी क्या होता है, रिश्तेदारी के अंदर आ जाती है दरार। तो साइन की 2a जब इसकी लड़ाई हुई तो ये कहाँ जाएगा, 1 से कहेगा कि मैं अब 1 नहीं रहूँगा, मुझे अलग कर दो। तो ये अलग होने के लिए चला गया। तो ये इस तरफ जो पार्टी होगी ये गुस्सा तो खाएगी ही, इसलिए क्या जाएगा, ये अपना गुस्सा इसको दिखाएगी और क्या करेगी, इसको कुछ इस प्रकार थोड़ा सा परेशान करेगी। ठीक है, और ये कैसे हुआ मैं इसको गणित के तरीके से बता देता हूँ कि साइन की 2a जब देखो ये था, इसको इस तरफ भेजेंगे तो जमा से क्या जाएगा, घटा में। यदि आप इधर से इधर पक्ष बदल रहे हैं, भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा अलग निगाह से देखा जाएगा, कभी भी विश्वास नहीं करेंगे जल्दी से आप पर। ठीक है, उसी तरह ये हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारे यहाँ से एक सर्वसमीका से 3 बातें तैयार हो गई। अभी थोड़ी सी और कर लेते हैं। अब इस बार क्या होता है कि ये इधर रहेगा, ये चला जाता है, तो क्या जाएगा, कोस की 2a बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस साइन की 2a। फिर वही बात, अब कोस इसको अपनी पावर दिखाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कोस a बराबर क्या जाएगा, वर्गमूल 1 घटा साइन की 2a। ठीक है, हो गया। दूसरी सर्वसमीका थी बच्चों हमारी क्या, 1 जमा टेंजेंट की 2a बराबर सीकेंट की 2a। यही थी बच्चों हमारी सर्वसमीका। ठीक है, तो इस सर्वसमीका के अंदर ये जो हमारी सर्वसमीका थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि एक क्या होगा, वो होगा सीकेंट की 2a, टेंजेंट को उस तरफ भेज दें क्या जाएगा, माइनस टेंजेंट की 2a। ये बन जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, दूसरा अब हम करते हैं इससे आगे क्या बन सकता है इसके अंदर हमारा, ये बन सकता है एक को ये लिख सकते हैं, यानी कि सीकेंट की 2 माइनस टेंजेंट की 2 बराबर क्या होगा हमारा, 1 के बराबर होगा। और ये भी हो सकता है कि टेंजेंट की 2a बराबर क्या हो, सेकेंट की 2a माइनस इस 1 को इस तरफ भेज देते क्या जाएगा, माइनस 1। और इसी तरह टेंजेंट a खाली टेंजेंट का मानचित्र क्या जाएगा, वर्गमूल सेकेंट की 2a माइनस 1। इसी तरह हम बात करें किसकी, सेकेंट की 2a दिखा रखा है, अगर खाली सेकेंड लेना तो क्या जाएगा, वर्गमूल 1 जमा टेंजेंट की 2a। ये बन गया बच्चों हमारा। अब हम बात करते हैं आखिरी सर्वसमीका की। हमारी आखिरी सर्वसमीका क्या थी बच्चों, वो थी कि कोट की 2a जमा 1 बराबर है कोसिकेंट की 2a। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं, अब खाली कोसिकेंट का मान निकाल सकते हैं, वो क्या जाएगा, वर्गमूल कोट की 2a जमा 1। ये तो हो जाएगा हमारा सूत्र नंबर 2। अब इसी तरह हम 1 की बात करें तो 1 बराबर क्या जाएगा, कोसिकेंट की 2a माइनस कोट की 2a। ठीक है, अब इसी सर्वसमीका से एक और क्या बन सकता है हमारे पास कि कोट की 2a बराबर क्या होगा, कोसिकेंट की 2a माइनस 1। ये हो सकता है बच्चों। अब सिर्फ कोट का मान ज्ञात करना हो तो क्या जाएगा, वर्गमूल कोसिकेंट की 2a माइनस 1। तो हमने सिर्फ 3 सर्वसमीकाएं में गणित की जो हमारी प्रश्न पुस्तिका है उसके अंदर सिर्फ ये 3 सर्वसमीकाएं देखें। इन 3 सर्वसमीकाओं के पश्चात हमारी जो 4 सर्वसमीकाएं अलग से बनती हैं ये इसके अंदर नहीं दी गई हैं।
ये हमें ही बनानी पड़ेंगी, जो मैंने आपको बना के दे दी है। अब हम बात करेंगे कि हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं। उसके अंदर हमारे एक तरह से जितने भी हमारे सूत्र या सरसमीकाएँ जो भी अनुपात प्रयोग किए गए हैं वो सब आ जाएंगे। तो मैं आपको और बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे साइन के सभी संभव मान की। साइन के सभी संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि साइन थीटा किस पर है, ए पर है। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारा सबसे पुराना सूत्र क्या है, लल कक्का सुमन छोरी तेरी चावे से चॉकलेट। तो साइन क्या होता है आपका, लंब बटे करण, हम ये लिख सकते हैं इसे। दूसरा, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन किसके लेंगे हम, कोसिक के साइन लेंगे। तीसरा, साइन हमारा क्या होता है, साइन कब आता है, जब कोस 90 की पी के ए के साथ लड़ाई कर रहा तब कौन आएगा, साइन ए आएगा उसको बचाने के लिए। इसके बाद हम किसी बात करते हैं, चौथा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने अभी यहीं पर लिखा हुआ है क्या है कि साइन ए का मान क्या है, वर्गमूल 1 घटा कोस की 2 ए, ये होता है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, कोस ए की। कोस ए के संभव मान हमारे पास क्या क्या हैं, कोस ए के हमारे पास मान क्या है भाई, आधार बटे करण है। दूसरा हमारे पास क्या है, कोसों दूर जाने से क्या मिलती है बच्चों में, सीख मिलती है। और कोस कब आएगा, जब साइन 90 की पी के ए के साथ लड़ाई करेगा तब। और क्या है, कोस ए बराबर देखो मैं लिख रखा यहाँ पर, वर्गमूल 1 घटा के साइन की 2 ए। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, हम टेंजेंट की। किसकी बात करेंगे, टेंजेंट की। तो टेंजेंट हमारा क्या था, तो हम बात करते हैं किसकी, अब टेंजेंट की। तो देखिए टेंजेंट ए क्या है, लंब बटे आधार है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 10 कब मिलता है, 10 का नोट, जब हम साइन लेने कोसों दूर जाते हैं तब 10 का नोट मिलता है। दूसरा, तनी पर क्या टांगते हैं, कोट। तीसरा, जब कोट 90 की पी के ए के साथ लड़ाई कर रहा तब क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 किसके इक्वल है, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है क्या, वर्गमूल सीकेंट की 2a घटा 1। ये भी क्या है बच्चों, आपका टेंजेंट का ही मान है। ठीक है, तो टेंजेंट के संभव मान आ चुके हैं। अब हम बात करें किसकी, कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट में क्या होगा हमारा, इसी बात करें बच्चों हम कोसिकेंट की। कोसिकेंट किसके बराबर होगा बच्चों, हमारा कोसिकेंट हमारा क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। ठीक है जी। और कोसिक के हम क्या लेंगे, साइन लेंगे जी। और क्या होगा, कोसिक कब आएगा, जब सीक 90 की पी के ए के साथ लड़ाई मचाएगा। और क्या होगा, सीक किसके बराबर होता है, मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर कि वर्गमूल 1 जमा टेंजेंट की 2a। ये भी क्या होता है आपका, कोसिक होता है जी। अब इसके बाद किसकी बारी आती है हमारी, सीक की। किसकी बारी आती है बच्चों, अब सीक की। तो हम बात करते हैं किसकी बच्चों, सीकेंट ए की। तो हम बात करते हैं सीकेंट ए की। सीकेंट ए क्या हुआ, कर्ण बटे आधार होगा जी। और सीक कब मिलती है, जब मैं कोसों दूर जाता हूँ। और सीक कब आता है जी, जब कोसिक 90 की पी के ए के साथ लड़ाई मचाता है जी। और सीक कब आता है जी, यहाँ पर कोसिकेंट ए बराबर हमने लिख दिया, देखो सीक वाला। कोसिकेंट ए क्या है वैसे हमारा, कोसिकेंट ए देखो बच्चों हमारा ये है, टेंजेंट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ क्या आएगा, कोट की 2a।
ये आएगा। क्या है जी सीकेंट? सीकेंट है जी हमारा 1 जमा टेंजेंट की 2a है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारा सबसे आखिरी क्या बच गया? कोट बच गया। हम बात करेंगे किसकी? कोट की। तो बात करते हैं हम किसकी? कोट के सभी संभव मानों की। तो कोट ए क्या होगा बताइए क्या होगा? कोट ए, कोट ए आधार बटे लंब होगा। दूसरा, कोट कब मिलता है? जब मैं कोसों दूर से साइन लेकर आता हूँ तब मिलता है। या फिर कोट किस पर मिलता है? तनी पर मिलता है। या फिर कोट कब मिलता है? जब टेंजेंट 90 की pKa के साथ लड़ाई मचाएगा तब कौन आएगा? कोट आएगा। और कोट का संभव मान क्या है? हमारे पास हमने लिख रखा है यहाँ पर। क्या है भाई? कोट ए बराबर है वर्गमूल कोसिकेंट की 2a घटा 1। ये हमारे सभी अनुपात और सर्वसमीकाएँ आ गई जो साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंड और कोटेंजेंट के साथ थी। ये हमने सब सर्वसमीकाएँ हमने पढ़ी हैं। उसके अतिरिक्त हमारी अन्य जितनी भी सर्वसमीकाएँ हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। और ये बाकी सब अनुपात बाकी आपके सामने हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है इकाई नंबर 8 पूरा होता है। इसके अतिरिक्त हमारे बचाते हैं क्या? एक सारणी जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।